राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग इसमें आज को आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब है और इस दिन हमें कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। तो सर्वप्रथम देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है ये जानेंगे। इसका प्रारंभ किस दिन से हो रहा है ये भी जानेंगे। श्रीमन नारायण भगवान विष्णु चातुर्मास में योग निद्रा में शयन के लिए चले जाते हैं और तब सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। भोलेनाथ ही इस सृष्टि को चलाते हैं और 4 महीने के लिए ये सब काम भगवान शिव के ऊपर हो जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद हम सब सनातनी कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। देवशयनी एकादशी में बीत जाने के बाद हमें कोई भी शादी है, कोई भी गृह प्रवेश है या कोई भी पूजा पाठ है वो सब हमको नहीं करना है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि शयन के लिए जाते हैं तो 4 महीने के लिए सब लोग बोलता है। ऐसे भगवान कभी सोते नहीं हैं, लेकिन भगवान तो हमेशा ही हम लोग के आसपास रहते हैं। महसूस करें तो सब समय हमारे साथ हैं, लेकिन माना जाता है शुरू से ही कि 4 महीने के लिए सारा कार्य भोलेनाथ सौंपते हैं। तो इसलिए विष्णु भगवान के सोने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। देवशयनी एकादशी कब पड़ने वाली है, देवशयनी एकादशी के दिन हमें कैसे पूजा पाठ करना चाहिए तो सब जानेंगे। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को रहेगी और 7 जुलाई को रहेगी या 6 जुलाई को। बहुत लोग बोल रहे हैं 6 या 7, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही दिन है, वो है 6 तारीख। तो 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी मानी जाएगी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत हो जाती है 5 जुलाई को शाम 6:58 पर। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई शाम को 9:14 पर। उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही हमें एकादशी का व्रत रखना है और इस दिन सुबह सवेरे स्नान करके हमको श्रीमन नारायण या घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम हो तो उनकी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। और उनको सुबह में सबसे पहले अपने उठिए अच्छे से, फिर घर को साफ़ सुथरा थोड़ा बहुत करके इसके बाद भगवान का भजन और पूजन करिए। तो सर्वप्रथम हमें भगवान को जगा लेना है। यदि लड्डू गोपाल हैं उनको स्नान करा लेना है। अगर पंचामृत घर में है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो शहद चंदन जो भी हो आपके घर में, सिर्फ दूध ही है तो दूध ही से स्नान करा दें। उस दिन भगवान नारायण को अच्छे से पहले दूध दही सब पंचामृत बना के स्नान कराएंगे, फिर वस्त्र धारण कराएंगे। तो फिर इसके बाद भगवान को मीठा का भोग, जैसे मीठी खीर हुई, मीठा ये खोवा हुआ, उसमें थोड़ा सा केसर डाल के भगवान को भोग लगाएंगे। और सीजन के हिसाब से फल लगाएंगे, जो भी आपका सामर्थ्य है। सबसे पसंद तो भगवान को लड्डू गोपाल को माखन मिश्री है, लेकिन जो भी आपके घर में हो उसका भोग लगाइए और भगवान का अच्छे से पूजा आरती करेंगे। बोला जाता है कि ये एकादशी पढ़ने के बाद भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं तो कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। और सावन का महीना सावन लग जाता है तो उसके बाद से फिर हमें भगवान शिव की 4 महीने की पूजा होती है। इसको चातुर्मास कहते हैं। इसमें कोई भी शादी ब्याह और घर का गृह प्रवेश या किसी का भी जनेऊ हुआ, मुंडन हुआ, ये सब कोई भी कार्य नहीं होगा शुभ कार्य। तो इसलिए इसको चातुर्मास कहते हैं। और इसमें भगवान श्री हरि का पूजा पाठ सब जितना रहता है, व्रत भी कोई नहीं कर सकते हैं। अब सोमवार में सिर्फ भोलेनाथ की पूजा होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।